की फीस भरना, घर का किराया देना, क्रेडिट कार्ड का इंस्टॉलमेंट भरना, पूरा क्या करते हो? जरूरत। मेरे दोस्त ये जिनके पास BMW या मर्सिडीज या जो फॉरेन ट्रिप्स है ना, इनके लिए ये मर्सिडीज या BMW उनकी इच्छा नहीं थी, इनकी जरूरत थी। जिस दिन आपका सपना आपकी जरूरत बन जाएगा, उस दिन वो हर चीज आपके आगे खड़े होगी जो आप चाहते हैं। आज भी 80% लोगों को कार सपना लगती है, आए ना? आज भी कुछ फटीचर लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों की बातें करते हैं, कार के सपने दिखाते हैं। अरे मेरे भाई, सपने दिखाते नहीं, कार आज के जमाने में सपना नहीं है, जरूरत है। हम नेटवर्क मार्केटिंग वाले हैं जो लोगों को बताते हैं कार वो सपना नहीं है, हमारी रोज की जिंदगी की जरूरत है। क्या आप आज से अपने सपनों को अपनी जरूरत बनाने के लिए तैयार है? अब ये होता क्यों नहीं है समझते हैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया 4 लेवल के लोग हैं, यहाँ पे भी वही 4 बैठे हैं। आप देख लेना आप इसमें से कैसे हो। कुछ लोग हैं जिनके पास इच्छा है, काम नहीं करना है। आप पूछोगे डायमंड जाना है, यस। फॉरेन जाना है, यस। कामयाब बनना है, यस। गाड़ी लेनी है, यस। डेमो करना पड़ेगा, बस अपराधी नहीं है। ये ना मेरे लेवल का नहीं है, मैं आपकी तरफ बोल नहीं सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मैं ये। उसके बाद दुनिया भर के बहाने होंगे। इच्छा सबको है। आप छोटे से बच्चे को भी पूछोगे तुम्हें कौन सी गाड़ी चाहिए, कभी वो छोटी गाड़ी का नाम बोलेगा? दुनिया के कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को पूछते बेटा बड़ा बन के क्या बनेगा? बेटा डॉक्टर इंजीनियरिंग बोलेगा, कोई नेटवर्कर नहीं बोलता है ना? तो दुनिया का हर बच्चा या हर इंसान, उसको कुछ भी पूछो, उसको हमेशा इच्छा है होती है, और उसको जैसे ही बोलो इसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा, क्या वो तैयार होते हैं? बिल्कुल नहीं। पर मुझे पता है ये कैटेगरी वाले लोग इस मीटिंग में नहीं है। तो इच्छा है पर काम नहीं करते, वो कामयाब नहीं होंगे। मगर आपके ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो डेमो देके झूठ हो गए, प्रोडक्ट देखकर हाथ हो गए, पर वो काम करने के लिए तैयार है, मतलब उनकी इच्छा है पर वो कामयाब होना नहीं चाहते। और दूसरी कैटेगरी के लोग ये भी होंगे आपके साथ, इच्छा तो है, काम भी करते हैं पर विजन नहीं है। अब ये क्या है? इच्छा तो है, क्योंकि इच्छा है इसलिए तो वो जुड़ा हमारे साथ। काम कर रहा है मतलब उसको कुछ चाहिए, उसने देखा चलो मुझे नहीं आ रहा पर किसी को तो आ रहा है, इसलिए उसने 4 लोगों को मिलवाया, 10 लोगों को मिलवाया, 2 लोगों को जुड़वाया, 4 लोगों को लॉयल्टी करवाई, है ना? पर वो फिर भी लगातार नहीं लग रहा है काम पे, या सफल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? विजन नहीं है। मतलब उसको ये नहीं पता कि मैं कामयाब हो सकूंगा कि नहीं हो सकूंगा, उसको भरोसा नहीं है। अल्पेशर जो बताते हैं ना बिलीफ और फेथ वाली बात, वो उसको यकीन नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं पता है? कोशिश करके देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। मैं इसके लिए हमेशा छोटी सी स्टोरी कहता हूं। एक बार क्या होता है, प्लेन के अंदर 3 दोस्त मुसाफिरी कर रहे होते हैं, चाय आ गई, सबने चाय पी ली, चाय खत्म हुई, हर किसी ने अपना अपना कप रख दिया। एक ने अपना कप सीधा रखा, एक ने उल्टा रखा, एक हमारे जैसा था, इसने ऐसे रख दिया। तो सीधा रखा, उसको पूछा भाई सीधा कप क्यों रखा? बोले चाय बहुत अच्छी है, दूसरी चाहिए। यार मजा आ गया, अब तो करेंगे गाड़ी लेंगे। दूसरा बोला तुमने चाय उल्टा क्यों रखा? कप उल्टा क्यों रखा? बोले अपने को चाय नहीं चाहिए, अपने को गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं चाहिए, हमें नहीं करना, मैं नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। अब तीसरा था जो हमारे बीच में बैठा होगा, बहुत आवाज है, पड़ी है तो ले आओ, नहीं होगा तो चलेगा। अगर कार मिल जाती है तो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो अपना कौन सा लूटा जा रहा है? हाँ है ना? कौन सा मेरे आसपास में BMW मर्सिडीज वाले ले रहे हैं, वैसे भी मेरे पास तो पल्सर है, पास वाले के पास तो बजाज प्लेटिना है। जिंदगी में ज्यादातर फेल लोग हमेशा कंपैरिजन उन्हीं लोगों के साथ करते हैं जो उनसे नीचे इनकम में होते हैं, वो कभी कंपेयर नहीं करते जो उनसे आगे होते हैं। राइट और रॉन्ग? तो इस टीम में, आपकी टीम में भी अगर बंदा काम कर रहा है, उसकी इच्छा भी है, पर वो फिर भी इसको सक्सेसफुली नहीं कर रहा है, उसका कारण क्या है? उसका विजन नहीं है कि वो कर सकेगा। और विजन कहां से मिलेगा? ऐसी मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार से। राइट? तीसरा, चलो विश भी है, वर्क भी है, विजन भी है, इसलिए तो सेमिनार में भी आ गया है, यहाँ पे भी है ना? इच्छा है और वो इच्छा है, काम करने के लिए भी तैयार है, रेडी है, और उसका विजन भी है, पर नो रेडी टू पे द प्राइस। पर प्राइस देने के सर सेमिनार में तो आ जाओ, पर टिकट का पैसा तो आपको देना पड़ेगा। सॉरी बॉस, पैसा नहीं है। सेमिनार में आने के लिए अप्लाई 2500 दे, और शादी में जाना होता तो, बर्थडे अगर बच्चे का होता तो, कुछ घर में फंक्शन होता तो, अगर बाइक से जा रहे थे, पड़े गिरे टूट गए, अस्पताल में डॉक्टर ने बोला तो वहां अप्लाई होती है क्या? वहां नहीं होती। वहां वो हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। जहां कुछ नहीं मिलता, यहाँ कुछ चुकाने के लिए तैयार नहीं है, जहां सब कुछ मिलता है। तो आप लोग पॉजिटिव है, काम नहीं करने पर कामयाब नहीं हो रहे। आप ध्यान से देख लीजिएगा, वो कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी यहाँ पे बहनें महिलाएं बैठी हैं, आप कभी मार्केट में गए, आपको साड़ी बहुत अच्छी लगी, आपको कपड़ा अच्छा लगा, कलर अच्छा लगा, आपकी इच्छा भी है, लेना भी है, सब कुछ है, दुकान वाले ने बोल दिया 5000 रुपया होगा,
और आपके पास 4,000 रुपया है, क्या वो साड़ी देगा आपको? You know why? Because you are not ready to pay the price. क्योंकि आप कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं हो, तो आप वो कामयाबी नहीं पा सकते जो आपको चाहिए। अगर मर्सिडीज चाहिए तो कीमत भी मर्सिडीज की चुकानी पड़ेगी। अगर 1 लाख का चेक चाहिए तो काम भी 1 लाख वाला करना पड़ेगा। अगर आपको 6 महीने में 1 लाख चाहिए तो रोज के 12 डेमो ठोकने पड़ेंगे। आपको लगता है इज इट पॉसिबल? आई एम सॉरी अगर मेरी लैंग्वेज थोड़ी एग्रेसिव हो जाए तो, पर पैसा तो ऐसे ही आता है ना? ढीले ढीले लोग कभी इतिहास नहीं बनाते। कुछ लोग तो हाथ भी ऐसे मिलाते हैं, ऊपर वाले ने ऐसे ली दिया था, लेजा वैसे भी काम का नहीं है। एक तो पछता रही है, तुम भी पछता। समझ गए ना? मैं आगे नहीं बोलना चाहूंगा, आगे जाते हैं। कामयाब कौन होते हैं? ये वाले इच्छा भी है, काम भी कर रहा है, विजन भी है, प्राइस भी पे करने के लिए तैयार है। सर कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मीटिंग है मैं आऊंगा, सेमिनार है मैं आऊंगा, ट्रेनिंग है मैं आऊंगा, अरे आऊंगा थोड़ा सा चाकू लेकर आऊंगा, पैसा नहीं है कुछ उधार लेकर आऊंगा, पर मैं आऊंगा। और आप देखो आपके आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे उनकी टीम हो या ना हो, चाहे वो कामयाब हो या ना हो, पर वो हर सेमिनार में आपके साथ आते हैं। एक बार जोरदार तालियां उन लोगों के लिए तो पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल से लगातार इस कंपनी के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ, अपने सिस्टम के साथ लगे। और ये वादा है मेरा आपकी सबकी एम्प्लॉय की ओर से, ये 4 गुण जिसमें है जो 100% प्राइस पे करने के लिए तैयार है। जैसे सर ने कल मैडम का एग्जांपल दिया था कि पूरी आग लगी थी, बट शी इज हियर। यहाँ 2 महिला हमारी टीम से ऐसी आई है जिनको रात को 7:30 बजे अस्पताल में पोर्टल चढ़ रही है। मैं फोन कर रहा हूँ, अब फाइनल आ रहा हूँ तो बोलो वरना मुझे रूम का अलॉटमेंट करना है। बोले सर पोर्टल जैसे ही खत्म होकर हम ट्रेन में बैठते हैं। 7:30 को पोर्टल चढ़ रही है, 8 बजे वो वहां से लोकल ट्रेन में बैठी है, तो बच्चों को लेकर जो मीटिंग में, और कुछ बड़ौदा के ही थे वो नहीं है। लोग बोलते हैं लोग कामयाब नहीं होते। मेरे दोस्त कामयाब होना नहीं होना कुछ होता ही नहीं है, लोग कीमत नहीं चुकाते। क्या नहीं चुकाते? कीमत नहीं चुकाते। और अगर ऐसी कीमत नहीं चुकाते तो ऐसे बच्चों के पीछे मेहनत करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि अब ज्यादा 1000 लोगों की जरूरत नहीं है, अब तो 4 सरफिरे पागल चाहिए अपने जैसे। पर 4 पागल आएंगे कैसे? जब कोई महापागल मिल जाए, जब कोई महापागल मिल जाए। और महापागल बनने के लिए आपको 8 स्टेज को फॉलो करना पड़ेगा। आर वी रेडी? यस। तो मैं चाहूंगा ये 400 लोगों में से आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? चौथी। सर अगला सेमिनार जब भी आप करो ये 400 लोग अपना नाम लिखवा देंगे, क्योंकि अभी बोला ये कीमत चुकाने के लिए तैयार है। सर से दूसरा सेमिनार मांग ले, तो सर ही बताएंगे कब देंगे, पर हमें 8 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी अगर आपको ये बनना है। तो सबसे पहला काम, अब यस बोला है तो करना, कीमत चुकानी है। तो पहला काम, अब हमारी कंपनी पैसा किस चीज पर देती है? पहला आपको क्या करना है? 50 बीवी, 4 लोगों को 50 बीवी करवाना है, हाँ या ना? चुका सा लेवल। तो उसके लिए सबसे पहले 50 बीवी कौन करेगा? अब मैं बात करता हूँ सीनियर लीडरों की। कभी आप समझ गए? 9 तारीख को पे आउट रिलीज होता है, तब तक वेट करते हैं। 10वीं तारीख को 10 का दम के आखिरी दिन पे डीपी वाले को फोन करते हैं, भाई मेरे 50 बीवी कर लेना। कुछ महान लोग तो ऐसे हैं कि टाइटल का चेक लेने के लिए जितना वॉल्यूम चाहिए ना वो 27 तारीख को या 28 तारीख को करते हैं। आपको लगता है आपको लाखों रुपए कमाने का हक है या मुझे हक है? बिजनेस किसका है? हमारा किसने बोला? हाँ, एक मूवी में आता है वो जिट्टू वीडियो कौन बोलता है हमारी बीवी घर पे है, बोले हमारी नहीं मेरी, अपना जॉइंट अकाउंट नहीं है। तो इस धंधे में भी कामयाब होना है तो हमारा कुछ नहीं होता, जो होगा वो मेरा, सपना मेरा, काम मेरा, मेहनत मेरी, कामयाबी मेरी। किसकी? मेरी। आज के बाद हमारा, बस हमारा अपने घर तक ही रखना है। मोटिवेट हो गया ये, आगे जाना हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं जिसकी बात कर रहा था, हर महीने की दूसरी तारीख को, क्योंकि पहले को जनरली कंपनी हमने क्लोजिंग ऑप्शन देती है, दूसरी तारीख को हमारे मिनिमम 50 से 100 बीवी का लेंगे। कौन ऐसा है जो कसम खाकर वचन लेकर बोलता है कि सर हर 2 तारीख को मैं मेरा डिस्कोट डालूंगा अपने ग्रुप में 50 या 100 बीवी का? करना और कोई डालना, कोई और देखे ना देखे, ऊपर कुदरत देख रही है, आया ना? बहुत सारे लोगों ने हाथ नहीं किया। वो एक बहुत, वो उस सॉन्ग में बहुत बिलीव करते हैं, अब नहीं सुधरेंगे, आप उसी को हमने सुधरेंगे। मेरे भाई, मंकी सी मंकी डू, बंदर जो देखता है वो करता है, आप जो बोलते हैं वो नहीं करता। और हम वैसे तो आए तो उसी चैन से हैं, जो आप करोगे वो टीम करेगी। अगर आपको इस बिजनेस में फास्ट ग्रो करना है, पहला काम हर महीने की पहली दूसरी तारीख को अपना 50 या 100 बीवी का पर्सनल बिल करके ग्रुप में डालना है। तैयार? यस। पक्का? इससे फायदा क्या होगा?
बिजनेस कौन सी तारीख को चालू हो जाएगा? पहले ही दिन पे अपना बिजनेस चालू हो जाएगा। अब मैं जो बात कर रहा हूं उसमें से ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोग नहीं जानते। हमारे सारे सीनियर लीडर हैं, उन्होंने हम सबको बहुत बार बताया है, पर हमारा प्रॉब्लम तो यही है, जानते हम सब कुछ है, करते कुछ नहीं है। और याद से थोड़ा चल रहा है, हजारों सालों पहले हनुमान जी को भी याद करवाना पड़ा था कि तुम कर सकते हो। हम भी बस वही कोशिश कर रहे हैं जामवन बन के कि 400 हनुमान मेरे सामने बैठे हैं, क्या पता कौन सा हनुमान जाग उठे और आने वाले 1 साल के बाद जय श्री राम करके जेल पे आ जाए और लाखों करोड़ों का चेक ले जाए। राइट? तो मेरे आपको की जान चाहिए, जब तक ये चालू है आपको बात नहीं, मैं कर लूंगा, दिक्कत नहीं है। पहला काम हमें करेंगे 100% अपना खुद का वॉल्यूम। दूसरा काम जब तक पीपीटी चालू हो, अब आपने 50 पीवी तो कर लिया, दूसरा काम क्या करेंगे? तो अभी रवि भैया जो बता के गए मैं उसी पर बात करूंगा। अभी इस काम को अगर ग्रोथ मोड पे लेके जाना है, चेक मोड पे लेके जाना है, तो कौन सा काम करना पड़ेगा? पावर ऑफ 4 मतलब डुप्लीकेशन पर क्या करेंगे? माइलस्टोन 1। देखो लोगों को एक ही भाषा समझ में आती है, कोई किसी को प्लान समझ में नहीं आता, पीवी समझ में नहीं आता, सरल लैंग्वेज में बताना है। अगर मान लो आप लेडीज से बात करें कि दीदी आपको या मैडम जो भी आप बोलते हैं कि आपको सिर्फ 3000 का सामान खरीदना है, 4 लोगों से आप मिलवाओ, हम उनको डेमो दिखाएंगे, वो भी आपकी तरह 3000 का सामान खरीदेंगे, आपको 1000 से 1100 रुपया आएगा। ये समझने में कितना लॉजिक लगता है? आप 3000 का सामान खरीदो, साल में 3 महीने का किराना मुफ्त पाओ, 4 लोगों को मिलवाओ जिनको साल का 3 महीने का किराना मुफ्त चाहिए, आपको 1000 से 1100 रुपया मिल जाएगा। आप मुझे बताओ ये काम कितने दिन में हम दोनों साथ मिलकर कर सकते हैं? वो क्या बोलेंगे? 4 लोगों को तो मैं 2-4 दिन में मिलवा देंगे, हाँ या ना? अब करेंगे क्या? कुछ भी करके, आप मैं सबको बोल रहा हूं, कुछ भी करके, ये खुद नहीं करोगे नहीं होगा, कुछ भी करके किसी एक इंसान को पहले आप माइलस्टोन 1 अचीव करवा के दिखाओ, उसको कॉन्फिडेंस आए ना, आपको आ जाएगा कि हो सकता है। एक बार इनका माइलस्टोन 1 क्लियर हुआ, दूसरे ही दिन पोस्टर बनाओ, उन 4 लोगों को उनके घर पे बुलाओ। ये मैं जो कर चुका हूं मैं बोल रहा हूं, लास्ट महीने की 22 तारीख को मैंने किया था, आज 20 तारीख को मैं बोल रहा हूं, और मैं लाइव डेमो के साथ बताऊंगा अभी कि कैसे हुआ है। इनका हो गया माइलस्टोन 1, 4 लोग उनके पड़ोसी थे, उनको बुलाया, इनके घर पे गया, एक छोटा सा बुके दिया, एक छोटा सा हार दिया और इनको बोला कि आप 4 दिन खरीदा ना, इनको 1000 रुपया आएगा 9 तारीख को। समझ गए? और जो किया है ना वो 2 लोग अभी बैठे हैं इस मीटिंग में, मैंने जिनके साथ किया था। हाँ, अब आप 4 चाहो तो 10 दिन बचे, आपके भी 4 ले आते हैं। क्लोजिंग जब खत्म हुआ तब 3 लोगों ने माइलस्टोन 1 अचीव कर लिया था और उसका अपलाइन डायरेक्टर बन गया। मैं तो बोल रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेटिव समझ में आ रहा है, मोटिवेशन नहीं कैलकुलेशन को समझिए। अच्छा, ज्यादा अच्छे से क्या समझा है? आपको क्या करना है? एक ही बार तो काम करना है, एक बार अपना लॉयल्टी का सामान ले लो, इन 4 को दिला दो और याद करके हर महीने बस इतना काम करवा दो, हर महीने 1000 रुपया आएगा। जैसे एलआईसी की पॉलिसी ले ली, जब तक प्रीमियम भरेंगे आपको कमीशन आएगा, जब तक ये 4 लॉयल्टी करेंगे हर महीने 1000 रुपया आएगा। काम करो एक बार, पैसा पाओ बार बार। अब 4 में से चला भी गया ना तो याद नहीं करवाना पड़ेगा, वो कहीं से ढूंढ के ले आएंगे 5 बार। करेक्ट? एक ही बार काम करना है, पैसा कितनी बार आएगा? बार बार। तो माइलस्टोन 1 को यहाँ पे जितना हम प्रमोट करेंगे यहीं से चालू होगा, और अगर 4 लोगों को माइलस्टोन करवा दिया आप डायरेक्टर बन जाएंगे। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा, मैं लेकिन एक टॉपिक जरूर बोलना चाहूंगा। पहले के प्लान में जब डायरेक्टर बनते थे तो 3.5 लाख का या 3 लाख का टर्नओवर करने के बाद 1100 एक बंदे को करने पड़ते थे, क्योंकि जो बंदा डायरेक्टर है उसके लिए नए लोग थे, तो उसको खुद को अकेले को 1100 करने पड़ते थे। अब तो 1100 कितने लोग मिलकर कर रहे हैं? 5 लोग। कितने लोग कर रहे हैं? 5 लोग, क्योंकि आप अकेले नहीं कर रहे हैं। मुझे तो सिर्फ 4 को 1000 का चेक दिलाना है, मेरा तो अपने आप हो जाएगा। मतलब पहले 1100 का वजन एक के ऊपर था, अब 1100 कितने लोग उठा के कर रहे हैं? 5 लोग। तो डायरेक्टर बनना आसान है या मुश्किल है? आसान। और फिर भी अगर डिस्क्वालीफाइड हो जाए तो आपको लगता है कि ऊपर वाला भी आपके लिए कुछ कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, उसको भी लगा कि गलती तो हो ही गई है। हाँ ना? राइट और रॉन्ग? तो 5 लोग मिलकर करना है। तो आज के बाद जब भी प्रमोट करो आप अपनों या अपनी टीम को इतना बोलो कि तुमको नहीं करना है, हमको करना है। 5 लोग मिलकर कर लेंगे। और अगर ये माइलस्टोन 1 को प्रमोट किया तो रवि भैया ने जो अभी आपको कमिटमेंट शीट दिखाई, याद है ना वो? ये ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और अगर ये फॉलो हो गई ना तो मैं बताऊं आपको, कोई प्लान आता हो या ना आता हो, अगर इतना समझ में आ गया ना तो आपका धंधा हो जाएगा। तैयार? फॉलो करेंगे, खुद के 100 भी करेंगे 2 तारीख को। दूसरा माइलस्टोन को प्रमोट करेंगे। तीसरा विल डू मैक्सिमम होम मीटिंग। होम मीटिंग क्यों करेंगे मैंने अभी बता दिया, पैरेलल ले लेता हूं। जिसका भी अचीवमेंट होता है मैं ये मानूंगा कि अभी हम सब अगर सिर्फ माइलस्टोन 1 को ही प्रमोट करें और जितने नए चेहरे आए, जितने नए अचीवर आए, कल अल्पेश ने भी बताया था कि आप उनको अप्रिशिएट करो, उनको बुके ले जाओ, थोड़ी सी केक काटो, ये होम मीटिंग में करो।
वहां उन 4 लोगों को इंस्पायर करो, वहां से आपको और नए 2-3 माइलस्टोन करने वाले मिल जाएंगे। जितना नया ब्लड आएगा, जितने नए लोग आएंगे, उतना ही हमें कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव और वेरी एक्साइटेड लोग नए मिलेंगे। क्योंकि पुराने तो क्या है, वो तो बोलते हैं जिंदा होते हो पता नहीं तो मरे पड़े। यही हाल है।